आज हम कराची के बांग्लादेश में मौजूद हैं। हम यकन कराची बांग्लादेश में मौजूद है। ये बंगाल की लौकी है, देसी लौकी कहलाती है। बट ये लौकी नहीं है, लौका है, लौका। जनाब चेक कर सकते हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में जनाब मछलियों की दुकानें मौजूद हैं। झींगे भी यहाँ पे रखे हुए। कौन कौन सी मछलियों की यहाँ पे वैरायटी है, मछलियों की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। एक पाव 10 টাকা, 1 কেজি 600 টাকা। ঠিক আছে, আসেন ভাইরা বোনেরা, আসেন মাছলি লয়ে যান, আসেন আসেন সিঙ্গুর মাছ, সুরমাই মাছ, আসেন ভাইরা লয়ে যান। इससे पहले ये टांगे तोड़ रहे हैं, उसके बाद इसके भेजा उतर रहा है सही, फिर ये उतरा, फिर ये गया। अभी आपको खाने का सिस्टम भी दिखाता हूँ, क्या चीज़ खाएगा इसका। इसको गुलगुला बोलते हैं, इसको पुआ बोलते हैं, पुआ पीठा भी बोलते हैं इसको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फराजुद्दीन। जनाब आज बोल न्यूज़ की टीम बांग्लादेश में मौजूद है। आपको बांग्लादेशी जुबान आती है जी? आप मेरे साथ बोलेंगे मगर बांग्लादेशी जुबान में बोलेंगे। आज हम कराची के बांग्लादेश में मौजूद हैं। हम यकन कराची बांग्लादेश में मौजूद है। वाह भाई जनाब, आज हम कराची के मिनी बांग्लादेश में मौजूद हैं। हम यहाँ पे कराची मिनी बांग्लादेश में मौजूद है। क्या बात है जनाब, आज बोल न्यूज़ की टीम बांग्लादेश में मौजूद है। এখন अब बोल न्यूज़ टीम बांग्लादेश में मौजूद है। आज हम बफर जोन के बांग्लादेश में मौजूद हैं। हम यकन बफर जोन बांग्लादेश में मौजूद है। क्या बात है जनाब, तो आपने सुना कि आज हम फाइनली बांग्लादेश में मौजूद हैं। जनाब ये है एक कराची का मिनी बांग्लादेश और ये एक छोटा सा टुकड़ा है जनाब, जहां पर आपको बहुत सारी बांग्लादेशी चीज़ें मिलेंगी। इस टाइम ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनके पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो भी बांग्लादेशी। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेशी ज़ुबान में इसके ऊपर ब्रांडिंग हुई हुई है। तो इनसे बात करते हैं कि इनके पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। आप मुझे बताएं ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, और ये जो बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। ये लौकी का तेल है, ये अचार है जैतून का, मेरे पास और चावल है, और ये हो गया चनाचूर है बांग्लादेश का। ठीक है, और ये क्या रखा हुआ है जो कपड़ा आपके पास रखा हुआ है? ये धोती है, लुंगी बोलते हैं। अरे धोती जनाब चेक करें भाई, चेक करें, ये आ गई है बांग्लादेश की धोती, ये रही बांग्लादेश की लुंगी, और इसके अलावा और क्या क्या है आपके पास? और ये अचार है मिर्चों का। अच्छा ये बांग्लादेशी अचार है, इसकी कीमत क्या है? ये 800 रुपये का है। ये 800 रुपये का जनाब अचार है। अच्छा ये जो बाकी की चीज़ें आपके पास रखी हुई हैं, यहाँ पे आपने हैंग की हुई हैं, तो इसमें भी मुझे बांग्लादेशी ज़ुबान लिखी हुई नज़र आ रही है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रा मुझे बताइए आप। इसमें बांग्लादेशी और एक ये है आम पापड़। जी आगे आइए, डर क्यों रहे भाई, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जी जी, ये क्या चीज़ है? अच्छा जनाब हमने सुना है कि इंडिया का जो आम पापड़ होता है, इंडिया का, हिंदुस्तान का, वो बड़े मज़े का होता है, उसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा ये बताएं ये जो चीज़ें लगी हुई हैं बाकी की, ये क्या चीज़ है? और ये गुड़ है बांग्लादेश का। अच्छा ये बांग्लादेश का गुड़ है, और इसके अलावा? उसके अलावा ये नीचे पड़ा हुआ है सब। अच्छा जनाब इन्होंने देखें ये दिखा दिया, ये है बांग्लादेश का आम पापड़। अच्छा इसकी क्या कीमत है? 50 रुपये। 50 रुपये। अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं इन तमाम लोगों को बांग्लादेशी ज़ुबान आती है या इसका इस जगह का नाम है सिर्फ बांग्लादेश? नहीं, सबको ही आता है बांग्ला ज़ुबान। ठीक है। अच्छा आप लोग की जो यहाँ पर रिहाइश है बेसिकली, तो आप लोग रूस से यहाँ पे रहते हैं या बांग्लादेश से यहाँ पे हैं? हम लोग यहीं कहीं पैदाइश है। अच्छा जनाब मैं आपको चेक करवाऊंगा, यहाँ का जो एक एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा जनाब मुनफरिद है। और जनाब इस वक्त मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनके पास बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं, मगर इसमें से कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल अब बांग्लादेश में होता है, जो कि जनाब बांग्लादेशी लोग बहुत शौक से खाते हैं। और इन भाई को मैं चाहूँगा भाई आप ज़रा यहाँ पर मेरे पास आ जाएं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। वैसे तो यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो कि हमें अपने इलाके से मिल जाती हैं, अपने मोहल्ले से बहुत आसानी के साथ मिल जाती हैं, मगर कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अलग देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासिन। यासिन भाई मुझे ये बताएं ये इतनी बड़ी चीज़ क्या है भाई? ये बंगाल की लौकी है, देसी लौकी कहलाती है। ये बंगाल की लौकी है जनाब। एक लौकी हम लोग खाते हैं जो कि बहुत लाइक नॉर्मल होती है, बट ये लौकी नहीं है, लौका है, लौका। ये है बांग्लादेश का लौका। ये क्या हिसाब है? ये 80 रुपये किलो है जनाब, ये 80 रुपये किलो है। अच्छा सब्जियों में और क्या क्या अलग चीज़ है जो बांग्लादेश में? शलजम है। ये बंगाल की शलजम है। अरे जनाब चेक करें, ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में जो है वो अमरूद का या एप्पल का यानी कि सेब का जो है मेरे हाथ में गुच्छा है। ये है बंगाल का
शलजम, ये बंगाल का पालक है। ये बंगाल का पालक है। हाँ। अच्छा, हम जो बेसन के पकोड़े बनाते हैं तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन पकौड़ा बनता है इसका। इसका बेहतरीन पकोड़ा बनता है। तो कराची की जो पालक है वो अच्छी है या बांग्लादेशी पालक अच्छी है? ये ज़्यादा अच्छी है, इसमें लेस होता है। अरे जनाब, तो भाई ने बीट कर दी, भाई ने हरा दिया कराची की पालक को और बांग्लादेश की पालक को जितवा दिया। इसकी क्या कीमत है? इसकी भी 80 रुपये किलो है। अच्छा, ये भी 80 रुपये किलो है। अच्छा, इसके अलावा और कोई अलग सब्जी आपके पास जो कि बांग्लादेश में ही सिर्फ मिलती हो और वो आपके पास मौजूद है? बाकी सब चीज़ों की बीज आ गई है, अभी इधर उगाते हैं। जनाब चेक कर सकते हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में जनाब मछलियों की दुकानें मौजूद हैं। मुझे इस टाइम पर ऐसा महसूस हो रहा है जनाब कि मैं फिशरी के अंदर खड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल एकदम ताज़ा फ्रेश माल यहाँ पर मौजूद है। झींगे भी यहाँ पे रखे हुए। कौन कौन सी मछलियों की यहाँ पे वैरायटी है, मछलियों की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, ये आपको दिखाएंगे। उनके रेट्स क्या हैं वो आपको दिखाएंगे। मछली चेक करें जनाब, मछली का साइज तो आप चेक करें जरा, बिल्कुल ताज़ा माल, एकदम ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। सर आप ये बताएं सबसे पहले कौन सा वाला झींगा आपके पास मौजूद है? झींगा जेरा पतला छिलका वाला है। क्या हिसाब है ये? 950 रुपये। 950 रुपये किलो। और बाहर क्या बिकता है ये 900 रुपये तक बिक जाए। ठीक है जी। और आपके पास मछलियों की कौन कौन सी वैरायटी है ये बताएं। होता रहे पापलेट है, रहू है। और ये अच्छा, पापलेट आपके पास क्या हिसाब है? काला पापलेट 1300। 1300 रुपये किलो जनाब। तो इनके पास रेट बड़े मुख्तलिफ हैं। और ये मुश्का मछली जनाब, ये एक नंबर मुश्का इनके पास रखी हुई है और कराची वाले ये बड़ी शौक से खाते हैं। इसका क्या रेट है? 800 रुपये। 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो है। मछलियों के साइज आप चेक कर सकते हैं। बड़ी मुख्तलिफ और बड़ी मछलियाँ भी जनाब इनके पास रखी हुई हैं। सर इसका नाम क्या है? ब्लैक कॉन। क्या हिसाब है ये जनाब? ये है 550 रुपये किलो। ये मछली आप चेक करें, ये गुलाबी एक कलर की मछली। इसका नाम क्या है? रेड स्नैप। ये क्या हिसाब है? ये जनाब 1000 रुपये किलो है। जनाब अंदर आपको बाज़ार में लेकर चलते हैं, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, बांग्लादेशी क्या कल्चर है, इनकी सकाफ़त क्या है, वो आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। वेल जनाब, तो यहाँ पर मछलियों की बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे केकड़े रखे हुए हैं जनाब। और मैं अपने लिए मैंने एक यहाँ से केकड़ा उठा लिया। आप चेक कर सकते हैं ये केकड़ा इस टाइम पर जिंदा है और इसका मुंह मैंने बांधा हुआ है ताकि ये किसी को काटे ना। क्या कर रहे हो भाई? भाई केकड़ा बना रहे हैं। ये केकड़े जिंदे जी? जिंदा केकड़ा ही है जी। ये क्या हिसाब है? क्या हिसाब? 1000 रुपये किलो। 1000 रुपये किलो। अच्छा, आप इसको जरा काट के दिखाएं, इसको कैसे जरा बता दें। सबसे पहले क्या तोड़ रहे हैं आप? सबसे पहले ये टांगे तोड़ रहे हैं, उसके बाद इसके भेजा उतर रहा है, सही, फिर ये उतरा, फिर ये गया। अभी आपको खाने का सिस्टम भी दिखाता हूँ, क्या चीज़ खाएगा इसका और क्या बनेगा। अच्छा यार, ये बताओ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये आ गया इसका गुर्दा, सही है। इसको बनेगा सूप, सही है, सूप बनेगा, कोरमा टाइप बनेगा, सही है। इसके बाद लॉलीपॉप भी बनेगा। लॉलीपॉप मानी लॉलीपॉप सीख के अंदर डाल के फिर वो कोयले में सेकना, इसको बोलते हैं लॉलीपॉप, सही। क्या हिसाब है? और ये सांस के लिए बड़ा अच्छे तरीका, मतलब डॉक्टर से अच्छा है। डॉक्टर तो दवाई देगा, लेकिन ये सांस के लिए बड़ा अच्छी चीज़ है, खाने में भी और मज़ेदार भी है। कोरमा बनाओगे तो कोरमा खाओगे तो बोलोगे वाकई में कोरमा खाया। केकड़े का कोरमा, हम बीफ का कोरमा खाते हैं, चिकन का कोरमा खाते हैं, ये केकड़े का कोरमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का एहसान ये है। मछली आपने खरीदी है जी। ये कितने किलो का दाना है? ये 3.25 किलो का दाना है। ये 3.25 किलो का दाना है। कितने का पड़ा है आपको? ये इन्होंने दिए मुझे 500 रुपये किलो। जनाब ये दाना इनको पड़ा है जनाब 500 रुपये किलो के हिसाब से 3.5 किलो का दाना है। अंकल आप इसी मिनी बांग्लादेश में रहते हैं? थोड़ा आगे रहता हूँ मैं। अच्छा जी, तो ये मिनी बांग्लादेश कब से यहाँ पर वाक़ है? कितना अर्सा हो चुका है इसको? काफ़ी अर्सा हो गया है, तो हम तो बचपन से ही देख रहे हैं। अच्छा, बचपन से आप देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ का फीडबैक कैसा है? जो यहाँ का कल्चर है वो बिल्कुल बांग्लादेश की तरह ही है? ऐसा ही है तकरीबन। अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं, सही मच्छी देते हैं। खाने पीने की जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, अगर उसको हटा के हम यहाँ के कल्चर की बात करें, बाकी दूसरी चीज़ों की बात करें, तो वो भी बिल्कुल बांग्लादेश की तरह ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों, जो यहाँ चीज़ें मिलती हैं वो सब इनके हिसाब से ही मिलती हैं, बांग्लादेश के हिसाब से ही मिलती हैं। हम तो तेरी यहाँ मछली लेने आते हैं तकरीबन, जब देखते हैं यहाँ का कल्चर तो तकरीबन ऐसा ही होता है जैसे बांग्लादेश का है। यहाँ पर बड़े एक पकोड़े नुमा कोई चीज़ होती है जो कि बेसन में बनाई जाती है, वो बांग्लादेशी ज़ुबान में उसका क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं, वो दिखने में कैसी है, उसका जायका कैसा है, वो आपको आगे दिखाते हैं। तो आइए मेरे साथ। तो
जनाब हमने कराची में रहते हुए बांग्लादेश का सर्वे किया और तकरीबन आधे से ज़्यादा बांग्लादेश में घूम चुका हूँ और यहाँ पर सकाफ़त के हवाले से, कल्चर के हवाले से कुछ बांग्लादेशी चीज़ें मौजूद हैं और ये भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। सर मुझे ये बताएं इसका क्या नाम है और ये क्या बांग्लादेशी ही चीज़ है वाकई में? बांग्लादेशी चीज़ है। तो क्या बोलते हैं इसको? इसको गुलगुला बोलते हैं, इसको पुआ बोलते हैं, पुआ पीठा भी बोलते हैं इसको। इसको पुआ बोलते हैं, पुआ। और ये गुलगुले। गुलगुले, ये बांग्लादेशी गुलगुले और बांग्लादेशी पुआ है ये? हाँ, बांग्लादेशी गुलगुले, बांग्लादेशी पुआ। तो ये किस चीज़ से बनता है, इसके अंदर क्या चीज़ है ये बताइए? ये आटा होता है, मैदा होता है, शुगर है, तिल, सौंफ वगैरह डाल के बनता है। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या चीज़ आपके पास रखी है मुझे ये बताएं। जो हमारे में सिंगाड़ा कहते हैं, यहाँ समोसा के नाम से चलता है ये। ठीक है। और मिर्चें हैं, ये पूरियाँ हैं, आलू की टिकियाँ हैं, ये दाल के पकोड़े हैं। वेल जनाब, तो आपने चेक करा इनके पास जो यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं ये वही चीज़ें जनाब जो बांग्लादेश के अंदर बनती हैं और वहाँ के लोग मज़े ले लेके, चटखारे ले लेकर बड़े शौक़ से खाते हैं जनाब। ताज़ा ताज़ा गरम गरम अंकल बना रहे हैं और फुल मस्ती में अंकल बना रहे हैं और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ख़रीदार आ रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ से चीज़ें ले लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर कौन सी चीज़ें मौजूद हैं वो आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। वेल जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं और ये बांग्लादेशी ज़ुबान में झींगे और मछली बेच के दिखाएंगे, आइए जनाब देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये झींगा है, हम लोग बंगला बोलते हैं झींगा, उर्दू में भी झींगा बोलते हैं, बांग्ला में हम लोग झींगे बोलते हैं। ये झींगा बेचते हैं 150 টাকা पाव, एक पाव 150 টাকা, 1 केजी 600 টাকা, ठीक है। और ये जे 1000 টাকা केजी, एक पाव 250 টাকা। और ये मछली है बाटा बोई, এটা বলছে বাটা, এটা 250 টাকা কেজি। আসেন ভাইরা বোনেরা, আসেন মাছলি লয়ে যান, আসেন আসেন, সিঙ্গুর মাছ, সুরমাই মাছ, আসেন ভাইরা লয়ে যান। वेल जनाब, तो आज बोल न्यूज़ की टीम ने पूरा बांग्लादेश घूमा और आपको भी जनाब आज बांग्लादेश घुमाया। जो यहाँ पर एनवायरनमेंट है वो बड़ा मज़े का है और यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनमें अक्सरियत जनाब बांग्लादेशी चीज़ों की है। और एक एक चीज़ से आपको आगाह किया जनाब, अगर आप भी ये मिनी बांग्लादेश घूमना चाहते हैं जनाब तो ये बफर जोन के अतराफ़ में बना हुआ है जो कि कराची का बांग्लादेश है जनाब। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है जनाब तो आप अभी फ़ौरन बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जनाब लोगों को प्यार बांटें, लोगों से मोहब्बत करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जनाब। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।